जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम सब फिर से एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम सब संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत दोस्तों उपसर्ग, वाच्य, अलंकार, छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज की क्लास पूर्णतः थ्योरी क्लास है दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वाच्य क्या होता है। मतलब किसी भी बात को कहने का तरीका या कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। मतलब किसी भी बात को व्यक्त करने का तरीका ही आपका वाच्य कहलाता है। संस्कृत में वाच्य दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कर्तवाच्य की। कर्तवाच्य की देखिए बहुत सारी विशेषताएं, इन विशेषताओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहली विशेषता क्या है कि कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता प्रधान होता है, इसलिए क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। कर्तवाच्य में कर्म जो है आपका अप्रधान होता है, अतः कर्म की द्वितीय विभक्ति होती है। कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्तवाच्य में क्रिया परस्मैपदी लगाई जाती है। जैसे पठति, पठता, पठन्ति, ये तीनों आपके परस्मैपदी हैं। अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य में दोस्तों कर्म की प्रधानता होती है, अतः क्रिया जो है कर्म के अनुसार लगाई जाती है। कर्मवाच्य में कर्ता अप्रधान होता है, अतः कर्ता में आपकी तृतीय विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव आत्मनेपदी होती है, कर्म के अनुसार लगाई जाती है। किसी भी वाक्य में केवल एक ही कारक प्रधान होता है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया लगाई जाती है। कर्मवाच्य की क्रिया बनाने के लिए मुख्य क्रिया में आपका यक प्रत्यय जोड़ा जाता है। उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे पठ धन यक, जो शब्द बनेगा आपका पठ। गम धन यक, तो यहाँ पे शब्द बनेगा आपका गम में। दृश धन यक, शब्द बनेगा आपका दृश। इनका रूप इसी प्रकार से चलता है। आगे अगला उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ते, एते, अते, ये सब आपके कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्य से पठ्यते, पठ्य, ये सब आपके पठ्य, पठ्याव, पठ्यामि। जैसे सह पुस्तकम पठति, तो इसका जो बनेगा ये आपका तेन पुस्तकम पठ्यते। जैसे सह वेदम पठति, ये बनेगा तेन वेद पठ्यते। तेन यहाँ पे आपका कर्ता है और वेदा है आपका यहाँ पे कर्म है और पठ्यते आपका यहाँ पे क्रिया हो गई। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने कर्मवाच्य को समझा। अब हम बात करते हैं दोस्तों भाववाच्य की। भाववाच्य क्या होता है कि भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य में क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य में आत्मनेपदी लगाई जाती है। उदाहरण की बात करते हैं, जैसे सह पठति, तो ये आपका हो गया तृतीया में तेन पठ्यते। तौ पठतः, ताभ्याम पठ्यते। ते पठन्ति, तैः पठ्यते। त्वं पठसि, तो आपका तृतीया बनेगा त्वया पठ्यते। आगे बात करते हैं दोस्तों कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो बात करें सबसे पहले उदाहरण की, सह पत्रम पठति, तो इसका जो बनेगा आपका कर्मवाच्य बनेगा तेन पत्रम पठ्यते। अगला वर्ड है राधा चलचित्रम पश्यति, तो इसका आपका बनेगा कर्मवाच्य राधेया चलचित्रम दृश्यते। रमेशः आपणम गच्छति, तो इसका आपका बनेगा कर्मवाच्य रमेशेन आपणम गम्यते। अगला उदाहरण है दोस्तों सुरेशः वेदम पठति, सुरेशेन वेदम पठ्यते। त्वं माम पश्यसि, दोस्तों इसका बनेगा कर्मवाच्य त्वया अहम दृश्ये। अगला उदाहरण है दोस्तों अहम त्वाम पश्यामि, तो इसका कर्मवाच्य दोस्तों बनेगा मया त्वं दृश्यसे। आगे बात करें उदाहरण की, तो लता पत्रम लिखति, दोस्तों इसका जो कर्मवाच्य बनेगा लतया पत्रम
लिखते। अगला उदाहरण है दोस्तों सह युवाम पश्यति। तो इसका उदाहरण जो है तेन युवाम दृश्यते। अगला उदाहरण है दोस्तों त्वम अस्मान पश्यसि। तो इसका जो कर्मवाच्य बनेगा त्वया वयम दृश्यमाते। अगले उदाहरण की बात करें दोस्तों रमेशः प्रयागौ गच्छति। रमेशेन प्रयागौ गम्यते। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अभी वाच्य को कवर किया। अब स्टार्ट करते हैं उपसर्ग टॉपिक को। तो उपसर्ग क्या होता है? प्रादपः उपसर्गाः क्रिया योगे। इसका मतलब क्या है? अर्थात क्रिया के योग में प्रा आदि उपसर्ग संज्ञक होते हैं। प्रायः उपसर्ग जो है आपके क्रियाओं के योग में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द या धातु के पहले जोड़ा जाता है। उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। जिन शब्दों के पहले जुड़ जाता है वे अव्यय हो जाते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 बताई गई है। समझिएगा, एक उपसर्गेण धात्वर्थो बलादयंत्र नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि उपसर्ग सहित धातुओं के प्रयोग से भाषा परिष्कृत, सुंदर और चमत्कृत लगती है। तो आइए हम संस्कृत में 22 उपसर्गों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपसर्ग की प्रा उपसर्ग। प्रा का अर्थ क्या होता है? विशेष रूप से, या मतलब क्या है? उत्कर्ष या अधिक। इसके शब्द हैं जैसे प्रहारः, प्रसारः, प्रणामः, प्रभवति, प्रहरति। अगला उपसर्ग है दोस्तों हमारा परा। परा का मतलब क्या होता है? परा का मतलब दोस्तों होता है पीछे, विपरीत, अनादर या नाश। और इसके शब्द की बात करें तो पराभव, पराजय, पराभवति, पराजयते, पराकष्ट, ऐसे ढेर सारे शब्द हैं। अब बात करें अगले उपसर्ग की, अप उपसर्ग की। तो अप का मतलब क्या होता है दोस्तों? अप का मतलब होता है दूर या विरोध या लघुता। इससे जो शब्द बनते हैं आपके अपशब्द, अपवाद, अपकार, अपनयति, अपचरति। अगला उपसर्ग है दोस्तों हमारा सम। सम का मतलब क्या होता है? साथ, अच्छा, अच्छी तरह से पूर्ण। तो इसके शब्द हैं जैसे संस्कृतः, संहारः, संकल्पः, संस्कारः, संभवति। अगला उपसर्ग है दोस्तों हमारा अनु। अनु का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनु का मतलब होता है पीछे या साथ साथ, योग्य या अनुकूल कह सकते हैं। इसके शब्द जैसे हैं अनुकरणम, अनुभव, अनुकरोति, अनुवाद। अगला शब्द है दोस्तों हमारा अव। अव का अर्थ क्या होता है? अव का अर्थ होता है नीचे, दूर, अनादर, हीनता या फिर आपका पतन। शब्द क्या बनेगा दोस्तों? अवतारः, अवगुणः, अवनति, अवलोकन या फिर अवसाद। अगला उपसर्ग है दोस्तों हमारा निस। निस का मतलब क्या होता है? निस का मतलब होता है दोस्तों वियोग, वियोग, बाहर, ये सब आपके निस का मतलब है। शब्द बनेंगे जैसे निश्चय, निश्चल, निष्प्रम, निस्संदेह, निस्तेज। अगला जो हमारा दोस्तों है उपसर्ग वो है निर। निर का मतलब क्या होता है दोस्तों? निषेध, रहित, बिना, निकलना, ये सब आपके निर के मतलब है। शब्द कौन कौन से बनेंगे जैसे निर्यात, निर्दोष, निरोग, नीरस, निरीक्षण, ये सब दोस्तों आपके निर के हो जाएंगे। अगला उपसर्ग हमारा दोस्तों दुष्। दुष् का मतलब क्या होता है? कठिन या बुरा कह सकते हैं। इससे बनने वाले शब्द होंगे आपके दुरुपयोग, दुर्जन, दुर्गंध, ये सब आपके दुर से बनेंगे। अगला जो हमारा उपसर्ग है वी। वी का मतलब क्या होता है दोस्तों? वी का मतलब होता है विशेषता। इससे शब्द बनेगा जैसे विशेष, विभिन्न, वियोग, विपरीत, ये सब आपके वी से शब्द बनने वाले हैं। अगला हमारा उपसर्ग है दोस्तों आंग। आंग का मतलब क्या होता है? आजन्म। अंग का मतलब होता है दोस्तों स्वीकृति से। इसे शब्द बनेगा आपका आजन्म, आदान या फिर आकार।
अगला उपसर्ग है दोस्तों हमारा नी। नी का मतलब क्या होता है? नी का मतलब होता है नीचे, निषेध कह सकते हैं, या एक समूह कह सकते हैं, या एक निश्चित एरिया कह सकते हैं। जैसे निवारण, निपात, ये इससे शब्द बनेंगे। अगला उपसर्ग है हमारा दोस्तों अधि। अधि का मतलब क्या होता है? अधि का मतलब होता है ऊपर, या श्रेष्ठ कह सकते हैं, या प्रधान कह सकते हैं। इससे जो दोस्तों शब्द बनेगा हमारा अधिराज, अधिकृत, अधिपति, ये सब शब्द बनेंगे। अगला शब्द है दोस्तों हमारा अभी। अभी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभी का मतलब होता है दोस्तों सामने, या ओर, या ऊपर, या पास, या तरफ। जैसे अभिमुख, अभिताऊ, अभिमाप और अभियुक्त। अगला उपसर्ग है दोस्तों हमारा प्रति। प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रति का मतलब होता है ओर, या तरफ कह सकते हैं, या पीछे, या विपरीत कह सकते हैं। इससे बनने वाले जो शब्द होंगे हमारे, जैसे प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रत्युत्तर, या फिर प्रतिमान। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों परि। परि का मतलब क्या होता है? चारों तरफ, या कह सकते हैं और भी, या आसपास। इससे बनने वाले शब्द होंगे जैसे परिताप, परिष्कृत, परिचालन। अगला उपसर्ग है दोस्तों हमारा उप। उप का मतलब क्या होता है दोस्तों? उप का मतलब होता है निकट, समीप, या शक्ति कह सकते हैं। इससे जो शब्द बनेगा दोस्तों उपकार, उपवन, उपचार और उपयोग। अगला हमारा वर्ड है सु। सु का मतलब क्या होता है दोस्तों? सु का मतलब दोस्तों यहाँ पे सुंदर से है, अच्छा, ये सब आपके सु के मतलब होते हैं। जैसे शब्द बनेगा आपके यहाँ पे सुधार, सुरक्षा, सुख, सुशोभित। अगला उपसर्ग है दोस्तों हमारा उत। उत का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो उत जो उपसर्ग है इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, ऊपर, या विपरीत कह सकते हैं। इससे बनने वाले शब्द हैं जैसे उत्पत्ति, उत्कृष्ट, उत्थान। अगला उपसर्ग है दोस्तों हमारा अपि। अपि का मतलब क्या होता है? अपि का मतलब यहाँ पे दोस्तों है निकट से है। शब्द जो बनते हैं जैसे अपितु, अविधान, अपिगीर्ण, ये सब आपके अपि के शब्द हैं। और हमारा लास्ट उपसर्ग है दोस्तों अति। अति का मतलब क्या होता है? अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अधिक, या बाहर। इससे बनने वाले शब्द हैं अतिसार, अति निर्धन, और बात करें जैसे अत्याचार, अतिशय, अत्यंतम, इस तरह ढेर सारे शब्द हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने उपसर्ग टॉपिक को ख़त्म किया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक को, अव्यय। तो बात करते हैं अव्यय की। अव्यय क्या होता है समझते हैं। ना व्ययम अनेन इति अव्ययम। इसका मतलब क्या है? कि जिसे व्यय नहीं किया जा सकता है, जिसे व्यय नहीं किया जा सकता उसे दोस्तों अव्यय कहते हैं। अव्यय सभी लिंगों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। एक सूत्र है दोस्तों कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद व्ययम्। मतलब क्या है इसके? कि जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों तथा तीनों वचनों में समान रहते हैं वही दोस्तों आपके अव्यय कहलाते हैं। अव्ययों का कोई भी रूप नहीं चलता है। अव्यय सभी विभक्तियों में समान रूप से दोस्तों चलते हैं। संस्कृत में अव्ययों की बात करें तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उपसर्ग, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, मनोविकार सूचक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उपसर्ग की। क्या होते हैं उपसर्ग? कि जिन शब्दों के पहले उपसर्ग विद्यमान रहता है उसे उपसर्ग अव्यय कहते हैं। जिनके पहले उपसर्ग विद्यमान होता है वे सभी आपके अव्यय होते हैं। जैसे प्रहार, प्रकीर्णः, अव्ययी भाव समास से बने हुए सभी शब्द अव्यय होते हैं। जैसे प्रतिदिनम, उपतटम, उपनगरम, ये सब आपके दोस्तों उपसर्ग के उदाहरण हो जाएंगे। अगला हमारा जो अव्यय है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? कि वे अव्यय जो क्रियाओं के पहले जुड़कर उनकी विशेषता को बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे बात करें यत्र, तत्र, कुत्र, अभितः, परितः, नमः, ये सब दोस्तों आपके
क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हैं। अगला अव्यय है दोस्तों हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन अव्ययों का प्रयोग किया जाता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यद्यपि, तथापि, यत, अनंतर, तदंतर। अगला अव्यय है दोस्तों हमारा मनोविकार सूचक विस्मय सूचक कह सकते हैं। इसके बारे में समझते हैं कि वे अव्यय जिनका प्रयोग आश्चर्य आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है या कष्ट आदि को दिखाने के लिए व्यक्त किया जाता है उसे मनोविकार सूचक अव्यय कहते हैं। इनका जन्म मानसिक संवेदनाओं के आधार पर दोस्तों किया जाता है। जैसे हा, हंत, अरे, हाय, ये सब आपके मनोविकार सूचक के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आइए कुछ प्रमुख अव्ययों का प्रयोग समझ लेते हैं। जैसे सह समयेन सदा विद्यालयम गच्छति, रामः कुत्र गच्छति, कुत्र यहाँ पे आपका अव्यय हो गया। रामेण किम क्रियते, आहा, यह आपका अव्यय हो गया। प्रभात फेरी भविष्यति है, भृगुवासरा अस्ति, मोहना प्रतिदिनं खादति, रामः च लक्ष्मणः च परस्पर महोदरम अस्ति, यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम न कथनीय न करणीयम। अगला उदाहरण है वागीशः वाराणसी गच्छति तथापि शिवस्य दर्शनम न करोति। हा, हंत नलिनी गण्यम उच्चहार, ग्रामम परितः उपवनानि सन्ति। अगला उदाहरण है दोस्तों सह कति फलम खादति। अगले उदाहरण की बात कर लेते हैं दोस्तों श्यामः मध्याह्ने भोजनम करोति। अगला उदाहरण है सह दिवा स्वानम पश्यति। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा अलंकार। अलंकार की बात करते हैं। अलंकार की उत्पत्ति आचार्य भामा ने की थी। अलम धन क्री धन दंज, मतलब अलम अव्यय हो गया आपका और क्री आपका धातु हो गया। दंज प्रत्यय से अलंकार की उत्पत्ति होती है। अलम क्रियते अनेन इति अलंकारः, या दूसरा समझ लेते हैं अलम करोति इति अलंकारः। अलंकार शब्द की उत्पत्ति दोस्तों अलम उपसर्ग पूर्वक त्रिधातु में दंज प्रत्यय जोड़कर अलंकार बनाते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण या सजावट कह सकते हैं, अर्थात जिसके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे ही दोस्तों आपका अलंकार कहते हैं। जैसे दोस्तों है अलम करोति इति अलंकार, मतलब जिस प्रकार से नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य रूपी नायिका को सुंदर बनाने के लिए अलंकार रूपी गहनों का प्रयोग किया जाता है, गहनों की आवश्यकता होती है। समझेंगे दोस्तों, जैसे उपकुर्वन्ति तम संतम ऐ अंग द्वारेण चातुचित हारा दिवदल अंकारास्ते अनुप्रासादोपमादया, मतलब जो अंगभूत शब्द तथा अर्थ के द्वारा विद्यमान होने वाले उस अंगी मुख्य रस का हार आदि के समान कभी कभी उपकार करते हैं, वे सभी आपके अनुप्रास और उपमा आदि अलंकार होते हैं। अलंकार के दोस्तों 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं दोस्तों? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। सबसे पहले बात करते हैं शब्दालंकार की। उसके पहले दोस्तों एक नोट है, समझते हैं कि अलंकार शास्त्र के जनक आचार्य भामा हैं, किंतु अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य मम्मट है। प्रयोग करने वाले आपके आचार्य मम्मट है। अब बात करते हैं शब्दालंकार के भेद की। तो जिन काव्यों की शोभा शब्दों के आधार पर बढ़ाई जाती है, जिन काव्यों की शोभा शब्दों के आधार पर बढ़ाई जाती है या जिन्हें शब्दों के माध्यम से पहचाना जाता है, उसे दोस्तों शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुप्रास अलंकार की।
अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्र, अर्थात स्वरों में भिन्नता होते हुए भी जब व्यंजन वर्ण में समानता पाई जाती है तो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे भगवती, भारती, भारते, भानु, सर्वथा। ता यहाँ पे आपका आया है और त्रा लास्ट में ये आपका व्यंजन समास। यहाँ पे आपका स्वर जो है सारे स्वरों में भिन्नता है। लता कुंजम गुंजम अवति दल पुंजम चपलयन मधुवलति पुंजम। बात करते हैं दोस्तों अब यमक अलंकार की। यमक अलंकार क्या होता है? सत्यर्थे प्रथगर्यायाः स्वर व्यंजनम संध्यते क्रमेण तेनैव आवन्तिम यमकम विनिगधते। मतलब क्या है? अर्थात जहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार किंतु उसका अर्थ भिन्न हो, मतलब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया गया हो किंतु उसका अर्थ दोस्तों वहाँ पे भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाता है। यमक अलंकार के उदाहरण की बात करें तो नव पलासम पलासम वनः पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मगांत पुनः ससुरभिम सुरभिम सुमनोहरम सुमनोहरम। पलास की बात करें यहाँ पे तो पहला पलास जो आपका पत्ता है और दूसरा पलास छूल। पराग की बात करें परागकण, पराग दूसरा जो है आपका दूसरे जगह से प्राप्त। और पहले सुरभि की बात करें तो यहाँ पे सुगंध की बात की गई है और दूसरे सुरभि की बात करते हैं यहाँ पे हवा की बात की गई है। इस उदाहरण में दोस्तों पलास पलास, पराग पराग, लतांत लतांत, सुरभि सुरभि शब्दों की आवृत्ति दो बार हुई किंतु अलग अलग दोस्तों यहाँ पर सबका अर्थ है, अतः यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अगला अलंकार है दोस्तों हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की बात करते हैं। श्लिष्टैः पदैः, श्लिष्टैः पदैः अनेकार्थः श्लेषम समुपेक्षते, अर्थात जहाँ पर एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे श्रुते रिवार्थ स्मृति रन्वगच्छत। श्रुते वेद कान श्रुति आपके हो गए, स्मृति स्मरण स्मृतियाँ यादें, ये सब आपके स्मृति होती हैं। इस उदाहरण की बात करें तो श्रुते शब्द दोस्तों आपका तीन अर्थ हैं। कौन कौन से हैं? पहला अर्थ है कान, दूसरा अर्थ है दोस्तों वेद और तीसरा अर्थ है स्रोत। स्रोत तथा स्मृति के भी दोस्तों तीन अर्थ हैं, जैसे स्मरण स्मृतियाँ यादें, अतः एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज वाच्य, उपसर्ग, अव्यय और अलंकार टॉपिक को कवर किया। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और आज से हमारा संस्कृत व्याकरण का टॉपिक भी पूरा हो चुका है। कल से हम लोग नई क्लास के साथ संस्कृत शिक्षण को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सारे वीडियोज़ को बार बार देख लीजिए जिससे आपकी पूरी संस्कृत व्याकरण कवर हो जाएगी। तो दोस्तों क्लास को समाप्त करते हैं और कल से हम लोग शिक्षण की क्लास को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।